सन्यासी बाबा को देखकर जाकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो उसके बाद क्या होगा? क्या संकट नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, लेकिन संकटों से लड़ने की क्षमता भी तुम्हारे पास डबल आ जाएगी। और मेरे पागलों, तुम्हारे पास अगर संकट है तो भारत के लोगों के पास संकट मोचन बागेश्वर हनुमान भी है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। बाली की त्रास कपीस बसैगरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौके महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो विचारो, कह दुज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। है हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन तो कौन कौन जिंदगी भर के लिए बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है? जोर से बोलो पक्का। झूठी जोश में या होश में? अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हो या एक का? बोलो। एक समस्या का समाधान होगा पर्चा से, प्रत्येक समस्या का समाधान होगा बागेश्वर बालाजी की चर्चा से। तुम पर्चा के चक्कर में तो जुड़ो ही मत, ये हमारी मन की बात बता दी जाएगी, ये बता। कई लोग तो सुबह से ये बैठे, अरे यार आ गए प्रवचन ठोक रहे, वही घिसे पिटे, हमारे बाप को नाम बताओ, पर्चा खोलो पर्चा। हम वही बात कहेंगे, हमसे पर्चा के चक्कर में मत जुड़ना, हृदय की मन की बात जानने के चक्कर में मत जुड़ना। अरे हनुमान जी महाराज के लिए ये काम थोड़ी कठिन थोड़ी है, ये बहुत सरल सी बात है। जो हनुमान जी बिना वीजा पासपोर्ट के लंका में घुस सका, तुम्हारे दिल में नहीं घुस सका है? ये छोटी बात है, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी। लेकिन हाँ, पर्चा बहाना है, जिंदगी माध्यम मिलता है, पर्चा के माध्यम से जीवन जीने का एक रास्ता खुल जाता है। और दरबार में बैठने से हमें तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई देती, लेकिन शक्तियों को हम तुम दिखाई जरूर पड़ रहे हैं। तो घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। कौन से मंत्र का? ओम बागेश्वराय नमः। यहां जितनों की अर्जी लग जाए सो ठीक है, अर्जी जिनकी ना लगे घर पर नारियल बांध दे लाल रंग के कपड़ा में, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दें, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दें। 21 पेशी पूर्ण होते होते तक आपके काम का रास्ता सुलभ हो जाएगा। जाओ, ये आशीर्वाद है। जब जब विपदा आएगी, जब जब संकट आएगा, अगर तुम बागेश्वर बालाजी के हो गए हो, हमारा मानना है आज से 320 साल पहले पृथ्वी से प्रकट ही इसीलिए बागेश्वर बालाजी हुए कि जो सनातन धर्म को पाखंड या पागलपन अंधविश्वास समझते थे, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा लगे। तो जब जब भी तुम्हें विपत्ति पड़ेगी, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना नजर आएगी। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी। तो एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? पक्का? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता? अच्छा, जीवन भर कौन कौन बालाजी से जुड़ना चाहता है? 4 दिन के लिए कि जिंदगी भर के लिए? अब तो नहीं बहकोगे हैं? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, हमारे पास जो भी चूरन चटनी है गुरु जी की, बालाजी की, आज से अब तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की हैं। जाओ, तुम्हें इसका आभास भी होगा और तुम्हारे घर पर बालाजी की सेना भी आएगी। चाहे वो यहां बैठे देख रहे हो, चाहे पर घर पर बैठे हुए यूट्यूब पर देख रहे हो, जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना आएगी। मन में सीताराम जपो। आज का दरबार हम प्रारंभ करते हैं। हाँ पंडित जी, बबूती, हम दरबार प्रारंभ करते हैं। जिनको बुलाएं उन्हें आना है। पर्चा जिनके बने, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। क्या करें?
पढ़ें। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, परिचय पर क्या लिख कर आया, इसको थोड़ा ऊपर, क्या लिख कर आया, और अपना नाम, अपनी समस्या पंडाल में, दरबार में किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आप हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लेंगे। हाँ, ये हमारी क्षमता नहीं है। तीसरी बात, आप वही पूछना जो तुम सुन सको। हाँ, तो बाद में कहो गुरुजी हमारी पोल खुल गई, ठटरी के बारे। अभी हमने वहां गुजरात में एक जगह दरबार लगाया, राजकोट में, एक जन के कांड खुल गए। तो वो दूसरे दिन आए, हम तो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, आपने हमारा सब कुछ बता दिया, अब टीवी से हटवाओ। हमने कहा आप कहां से हटवाओ, एक बार चलता है, रेलगाड़ी में ब्रेक थोड़ी होता है, और ब्रेक जल्दी लगता भी तो नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम बाद में फिर मुंह चलाओ, ये धमकी नहीं है, हो सके तो ट्राई कर लेना। तो मैं बता रहे, डिस्क्लेमर है, दिस इज माई डिस्क्लेमर। हाँ, कि बाद में तुम कहोगे गुरुजी, इसलिए वही भाई देखो, तुम्हें लेना देना क्या है, अपनी समस्या का समाधान लो, बालाजी की कृपा को पाओ और जाओ। लेकिन तुम ज्यादा फुदके, ज्यादा तुम अंग्रेज बने ता फिर तो ठीक ही है। हमने कौन कसम खा ली, हमारे आते हैं हंसते हुए जाते हैं। उन्हीं बागेश्वर बालाजी की परंपरा से, सन्यासी बाबा की परंपरा से दिव्य दरबार लगाया जाता है, जहां मन के विषयों के उत्तर, मन की प्रार्थनाओं के उत्तर पर्चे के माध्यम से सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा स्वयं देती है। लाखों लोग आते हैं, भारत के ही नहीं, अब तो जो अंग्रेज भी हाउ डू यू वाले हैं, अब तो वो भी सीताराम बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है, बोलो जोर से बोलो, बागेश्वर। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते, बोलो हाँ या ना? क्या तुम अपनी हंसी करवाना चाहते, हाँ या ना? क्या तुम चाहते हो ऐसी कृपा हनुमान जी की मिल जाए कि हमें दरबारों में ना भटकना पड़े, हाँ या ना? क्या तुम चाहते हो तुम पर भी बजरंगबली की कृपा हो जाए, हाँ या ना? तो हमारी 3 बातें मानोगे, हाँ या ना? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक आदमी हैं, हमारे चक्कर में क्या पड़ना है? पड़ना ही है तो जिन बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में हम पड़े हैं, तुम भी उनके ही चक्कर में पड़ना है। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, ठीक है? और तीसरी बात, जब भी बालाजी तुमको दर्शन करने बुलावे, कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत रो लिया, हे बालाजी अब हमारी हंसी मत करवाओ, अब हमें दर दर पे मत भटकाओ, आज से जीवन भर के लिए हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। पूछो उसके बाद क्या होगा, जोर से पूछो, अरे और जोर से पूछो। जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। संकट कटे, हनुमान जी संकट मिटाने वाले हैं, और देवता पर हनुमत से ही। तो किसके चरण पकड़ो आज से जीवन भर के लिए? कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? जोश में कि होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो, पक्का पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। और जब तक तुम्हारी अर्जी स्वीकार नहीं हो जाएगी, हम प्रार्थना करते रहेंगे। हम और तो कुछ जानते नहीं, प्रार्थना ही जानते हैं, प्रार्थना में ही उनकी कृपा हो जाती है। दूसरी बात, अब देखो हम तुम्हारा पीछा तो छोड़ने वाले हैं नहीं। मान लो हम तुम्हें नहीं मिले, तुम हमसे नाराज होके घर चले जाओगे, टीवी तो देखोगे,
हम टीवी पे आ जाएंगे। तुम हमें टीवी पे लॉक कर दोगे, दूसरा चैनल लगाओगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम यूट्यूब पे ब्लॉक कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। तुम पोस्ट बंद कर दोगे तो अब हमने नया सीख लिया, इंस्टाग्राम तो चलाओगे, हम रील बन के आ जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे, अपने शहर में तो रहोगे, हम कथा सुनाने आ जाएंगे। रका 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 रका, तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, घर पे रहोगे, सोगे तो